सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु अब सूर्य उत्तरायण आ गया है और अब मैं अपने प्राण ज्योति आप में समाहित करना चाहता हूँ। और अपने प्राण ज्योति भगवान में समाहित करने से पहले कहा, चतुर्भुज, आप चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाएं। अब सज्जनों देखिएगा, भगवान तो वहां थे, लेकिन पितामह भीष्म क्या कहते हैं कि हे प्रभु, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम्। हे प्रभु, मैं जब तक इस कलेवर को, शरीर को छोड़ूं और अपनी आत्मा को आप परमात्मा में मैं लीन कर दूं, तब तक आप चतुर्भुज रूप में मुझे दर्शन दें, आप मेरे सामने खड़े रहें। अब सज्जनों प्रश्न ये उठता है कि चतुर्भुज रूप में खड़े रहें, चाहे वो दो भुज में खड़े रहें, थे तो भगवान। हाँ, तो पितामह भीष्म चतुर्भुज की क्यों आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं? इसका कारण यह है सज्जनों कि पितामह भीष्म जिस स्वरूप का ध्यान करते थे वो भगवान का चतुर्भुज नारायण स्वरूप है। अब आप बात को समझिएगा, आप जिस अगर नारायण स्वरूप की आराधना करते हैं तो आप नारायण स्वरूप का ध्यान करिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या पितामह भीष्म ने कृष्ण स्वरूप का विरोध किया? ठीक है, प्राण छोड़ते समय अपने उस स्वरूप की वहां मांग कर रहे हैं कि प्रभु आप चतुर्भुज रूप में आ जाइए, क्योंकि जिस स्वरूप का मैं जिंदगी भर ध्यान करता आया हूं, मैं उसी स्वरूप का ध्यान करते हुए इन प्राणों को छोड़ना चाहता हूं, आप उसी स्वरूप में आ जाइए। ये जरूर काम आपने। और तब महाराज वो पितामह भीष्म की प्रार्थना सुनकर के भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसका मतलब समझे, जितने भक्त हैं ना उतने ही भगवान के स्वरूप है, उतने ही भगवान के रूप हैं। जितने भक्त हैं उतने ही भगवान के रूप हैं। भक्त जिस रूप में भगवान को पुकारता है, भगवान उसी रूप में प्रकट होकर के अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं।